प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं रवि यादव संघर्ष एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 के गणित को लेकर आए हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 12वां आज हम हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन 11 तक हल किए थे। आज हम क्वेश्चन 12 हल करेंगे और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 12वें में क्या कह रखा है। लिखा है दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है। यानी आपके पास दो समांतर श्रेणियां हैं, उनके सार्वांतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। यानी 100वें दो समांतर श्रेणियां तुम्हें दे रखी हैं, एक ए स्मॉल ए मान लेंगे जिसका पहला पद, और दूसरी क्या पहला पद कैपिटल ए मान लेंगे। तो उसकी समांतर श्रेणी जो दे रखी है आपको, उसके 100वें पद का अंतर दे रखा है 100। पूछ रखा है 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो हल करेंगे, लिखेंगे माना प्रथम श्रेणी, इस श्रेणी जो है गलत लिखा है, श्रेणी ऐसे होना चाहिए। माना प्रथम श्रेणी का पहला पद स्मॉल ए, ठीक, तथा सार्वांतर बराबर डी। इसे हमने माना ए, पहला पद माना ए और सार्वांतर माना डी। अब ये दूसरी श्रेणी का पहला पद बराबर कैपिटल ए। सार्वांतर तो समान ही है इसके, तो सार्वांतर बराबर तथा सार्वांतर बराबर डी हो रहा है, क्योंकि इसके बोल रखा है सार्वांतर समान है। ठीक है, अब प्रथम श्रेणी का 100वां पद, प्रथम श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, ए 100, ठीक। और दूसरी श्रेणी का 100वां पद बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल ए 100, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है वो लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है, सुने ध्यान से। लिखा है दो समांतर श्रेणियों के सार्वांतर समान है यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। तो 100वें पद का अंतर अगर 100 है तो यानी लिखेंगे ए 100 माइनस ए 100, ये तो बोल रखा। यदि इनके 100वें पद का अंतर कितना है, बराबर 100 है। पहले हम इसे हल करेंगे, इसके बाद 1000वें पद को हल करेंगे, उससे आंसर निकल आएगा हमारा। लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं a प्लस के 99d लिख सकते हैं, माइनस इसे लिख सकते हैं a प्लस के 99d लिख सकते हैं, बराबर 100। इसे जब हम हल करेंगे आगे तो a प्लस के 99d माइनस a माइनस के 99d बराबर 100। अब ये हमारे पास प्लस के 99d हैं और ये हमारे पास माइनस के 99d, ये दोनों कट जाएंगे। हमारे पास बचेगा a प्लस का और माइनस का कैपिटल ए बराबर 100, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब लिखेंगे, अब दोनों श्रेणियों का 1000वें पदों का अंतर। अब दोनों श्रेणियों के 1000वें पद का अंतर। अब 1000वें पद के अंतर देखेंगे, जब हम 1000वें पद के अंतर में निकलेगा a 1000 माइनस के a
1000। ठीक है, जब हम इससे हल करेंगे, इसे जब हम हल करेंगे तो निकल के आएगा a प्लस के 999d माइनस a प्लस के 999d। ठीक, इसे आगे हम जब हल करेंगे तो क्या निकलेगा, a प्लस के 999d माइनस a और माइनस के 999d। यहाँ पर 999 प्लस के, यहाँ पर 999 माइनस के, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, हमारे पास बचेगा a माइनस के a। अब a माइनस के a समीकरण फर्स्ट में क्या आया, a माइनस ए बराबर 100, तो a माइनस ए बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम इसे लिखेंगे 100। ठीक है, कारण लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से हमने 100 ले आए। तो हम कुल मिलाकर हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 1000 में पद का अंतर, यानी 1000 में पद में भी अंतर 100 का ही होगा। ठीक है, अब इसी के साथ ये क्वेश्चन 12वां समाप्त है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13वां हल करेंगे। लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो 7 से विभाजित होने के लिए हमें पहले देखना है 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या देखते हैं, 100 से लेकर 999 तक हैं। इसमें हम 100 में जब 7 का भाग देंगे तो हमारे पास 2 शेष बचता है, यानी 2 फालतू है जो 7 से विभाजित में बाधा उत्पन्न करता है। 100 इसमें से जब 2 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 98। अब 98 हमारे पास 3 अंक की संख्या नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 फिर एक बार जोड़ेंगे, तो 98 और 7 कितने हो जाएंगे, 105। तो पहली संख्या हमारे पास 3 अंकों की 7 से विभाजित कौन सी होगी, 105। 105 के बाद 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। फिर 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 119। ठीक है, इसी तरह डॉट 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 999 लास्ट। अब 999 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 और यहाँ बचे 2, 29 हो जाएंगे उतारी लेकर, और 7 चौकू 28, बचे यहाँ 1, 19 हो जाएंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचे यहाँ पर 7 दूनी 14, यहाँ पर बचे 5। अब 5 जो बचे हैं, ये 5 हम इसमें से निकाल देंगे। 999 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास संख्या बचेगी 994। 994 ये है 7 से विभाजित, यानी ये अगर 5 ना होते तो हमारी संख्या पूर्णतः विभाजित होती। अब 994 हमें मिलेगी लास्ट संख्या 3 अंकों की 7 से विभाजित। तो देखते हैं, हल करते हैं इसे। लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो सबसे पहली संख्या है, हल करेंगे। सबसे पहली संख्या 105, दूसरी 112, तीसरी 119 और लास्ट 999 थी। जब हमने 7 से भाग दिया उसमें 5 से हटा के 994। ठीक है, 994 तक हमें संख्या मिली। अब इसमें सबसे पहले अब निकालेंगे इसमें कितनी संख्याएं पूछ रखा है, यानी n बराबर पूछ रखा है इसमें। तो इसमें n बराबर तो वही वाला सूत्र लग गया, an बराबर n प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो इसे सबसे पहले लिख लें क्या क्या दे रखा है। a बराबर दे रखा है 105 और d बराबर बोल रखा है 7 से विभाजित, तो d बराबर 7 हो जाएगा। और an बराबर यानी लास्ट पद हमें इसमें दे रखा है an 994। ठीक है, 994 दे रखा है और n बराबर हमें पूछ रखा है। ठीक है, कितना है। तो हम सबसे पहले हल करते हैं। सूत्र में मालूम है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र है, ये लगाएंगे। तो an हमारे पास दे रखा है 994, तो लिखेंगे 994 बराबर a बराबर दे रखा है 105 और n माइनस 1 हमें ज्ञात करना है। d बराबर दे रखा है हमें 7। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब देखेंगे जब हम 105, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं लगाए, प्लस होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं 994 इम्प्लाइज का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर ना लगाएंगे क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई है, यहाँ से लगाएंगे। और 994 माइनस 105, ये किस में है, 105 प्लस में, इधर आएंगे किस में हो जाएंगे, माइनस में, बटे 7, ये 7 किस में है, गुणा में, इधर आएंगे भाग में हो जाएंगे, बराबर n माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं जब हम 994 में से 105 घटाएंगे
तो 994 माइनस 105, यहाँ 4 में से 5 जाएंगे नहीं तो उतारा लेंगे, यहाँ से 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेगा, और 9 5 14, यहाँ पर 8 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 8 में से 1 गया, 8 में से जब 1 जाएगा बचेंगे 7, यानी 789 बटे 7 बराबर n-1। जब हम 7 से भाग देंगे इसमें, 7 एकम 7, और यहाँ पे देखेंगे 7 एकम 7 और 7 एकम 7, बचे कितने यहाँ पर, बचा 1, नहीं कटेगा इस हिसाब से तो 794 889, सॉरी यहाँ पर हमें मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे दोबारा घटाना करेंगे। 14 में से 5 जाएंगे नहीं, 4 में से 5 जाएंगे, 14 में से 5 गए कितने बचे 9, यहाँ 8 में से 8 और यहाँ 9 में से 1 गए 8 बचेंगे, 889 होगा। यहाँ पर गलत हो जाता, अभी आता नहीं क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, एक बार गया, यहाँ कितने यहाँ कितना बचा 1, यहाँ हो जाएगा 18, और तो कितने बार जाएगा 7 दूनी 14, बचा 4, और जब 4 बचा तो 7 49, यानी हमारे पास बचा है 127 बराबर n-1। ये -1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएंगे n बराबर 128। ठीक है, तो कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, बोल देंगे 128 संख्याएं 7 से विभाजित हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हल होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, और इसे हम देखते हैं, हल करते हैं आगे। सरल है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखेंगे वो रखा 10 और 250 के बीच, यानी इसमें ना तो 10 लेना है और ना ही, पहली बात 10 4 से विभाजित भी नहीं है, 10 से लेकर और 250 के बीच में देखना हमें गुणज। तो 10 के बाद अगला गुणज कौन सा मिलेगा 12, 10 यानी 10 तो है नहीं, 10 में तो भाग जाएगा नहीं, 4 का जाएगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो लेकिन 10 के आगे बढ़ेंगे, 10 11 12, 12 में 4 से भाग देंगे, 4 3 12 पूर्ण विभाजित है। तो कितने गुणज हैं, तो सबसे पहले 12 के बाद आएगा 16 के बाद आएगा 20, और 4 पंजे 20, 4 6 24, ऐसे बढ़ते 250। अब देखिए 250 में तो भाग देकर देखते हैं। 250 में हम जैसे ही भाग देंगे 4 का, तो 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 पंजे 20, यहाँ कितना 4 6 24, सॉरी 4 6 24 बार 24 हो जाएगा। यहाँ कितने बचेगा 1, यहाँ 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचा 6। अगर ये 2 ना होता तो पूर्णतः विभाजित हो जाता, अगर ये 2 ना होता तो पूर्णतः विभाजित हो जाता। तो ये 2 अतिरिक्त हैं, ये 2 अगर इससे निकालेंगे कितना बचेगा 248। तो लास्ट संख्या कौन सी बचेगी हमारे पास 248, तो लिखेंगे 248, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखा है। अब इसमें हमें इसके 4 के कितने गुणज हैं, इसमें भी n बराबर ही हमें बताना है। तो लिखा है a बराबर लिखेंगे 12, और d बराबर दे रखा है 4 का गुणज तो 4, और an बराबर यानी लास्ट पद कितना दे रखा है 248, और n बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे सूत्र वही लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an हमें दे रखा है 248 बराबर a बराबर दे रखा है 12 प्लस के n-1 इंटू डी बराबर हमें दे रखा है 4। जब हम इससे 248 इसे हल जब हम करेंगे 248 माइनस 12, ये देखिए 12 हमारे पास प्लस के हैं, बराबर के इधर हम लाएंगे 12 तो माइनस के हो जाएंगे, और बटे ये 4 हमारे पास गुणा में हैं, इधर आएंगे हो जाएंगे भाग में, बराबर n-1। अब 248 में से जब हम 12 घटाएंगे, 248 में से 10 गए कितने बचे
38 और 2 और घटे तो कितने बचे 236, 236 बटे 4, यानी 8 में से 2 गई 6, 4 में से 1 गया 3 और 2, 236 बटे 4 बराबर n-1। 4 से जब हम काटेंगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 3 बचे और 4 पंजे 20 और 4 निम 36। तो यहाँ पर हमारे पास आया 59, हमारे पास आया 59 बराबर n-1। ठीक है, अब पक्षांतर जब हम करेंगे ये माइनस का 1 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 60, तो 60 बराबर n, या लिख सकते हैं या n बराबर 60। तो कितने पद यानी कितने गुणज मिले हमें, तो हम बता देंगे हमें 60 गुणजों की संख्या कितनी है, तो हम बता देंगे यहाँ गुणजों की संख्या 60 है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी समाप्त है। अब हम 15वें की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां दे रखी हैं 63, 65, 67 और डॉट 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 और 3, 10, 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर होंगे। तो हमने पहले ही बताया है आपको किसके लिए, यानी कौन सा पद बराबर होगा, जहाँ भी कितने पद होंगे, यानी कौन सा पद इतना होगा, कौन सा पद इतने से इतना अधिक होगा, जैसे ही ऐसी कोई बात आए वहाँ पर हम an का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लिखा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां बराबर, तुम बोल देंगे कि an बराबर दोनों होंगे an के, यानी an के बराबर होगा। ठीक है, कौन सा पद बराबर है, तो बोलेंगे an पद बराबर है। हम हल करेंगे। सबसे पहले ये समांतर श्रेणियां में लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी और दूसरी की, तो लिखेंगे पहली AP के लिए लिखेंगे प्रथम पद, यानी a बराबर पहली AP में कितना है 63 और सार्वांतर यानी d बराबर कितना है 2, यानी 65 माइनस 63 जैसे ही करेंगे 2 आ जाएगा। और nवां पद कितना है मान लेंगे an। ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरी AP के लिए निकालेंगे तो a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3, दे रखा है a बराबर 3। ठीक, और d बराबर, यानी इसमें हम कैपिटल A मान लेंगे, ये ध्यान रखें खासकर, क्योंकि पहले की हमने स्मॉल a मानी तो यहाँ पर कैपिटल मानना पड़ेगा। और d बराबर, यानी इसमें d बराबर हो जाएगा, कितना आएगा 10 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। और nवां पद हम जैसे ही निकालेंगे तो nवां पद इसका हो जाएगा an, कैपिटल an के बराबर। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोल रखा है कि यहाँ पर देखिए, एक बार फिर सवाल पढ़ते हैं। लिखा है n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां के nवें पद बराबर, तो लेंगे an पद बराबर होगा, तो an पद यानी an बराबर an। ठीक, अब इनके सूत्र लिख देंगे, इनमें सवाल लिख देंगे, आंसर जो आएगा निकल आएगा, n पद निकल आएगा। ठीक है, तो निकालेंगे। इसमें सूत्र होता है a प्लस के n-1 इंटू डी, an बराबर। ठीक है, यहाँ पर भी वही प्रक्रिया, केवल a प्लस के n-1 इंटू डी कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे a बराबर यहाँ पर कितना है 63 प्लस के n-1 और d बराबर 2 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस के n-1 इंटू डी बराबर कितना है यहाँ पर दूसरे में 7। ठीक है, अब इसे जब हम हल करेंगे तो 63, यानी पहले इसकी गुणा हो जाएगी अंदर, 63 प्लस के 2 गुणा n तो 2n, 2 गुणा -1 तो -2 बराबर 3 प्लस के 7 गुणा n 7n माइनस के 7। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आगे देखते हैं, 63 और -2 कितने हो जाएंगे 61। हमारे पास 63 लिखे हैं, ये -2, 63 में से -2 जाएंगे 61 बचेंगे, प्लस के 2n बराबर 3 प्लस के हैं और 7 माइनस के हैं, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 7n
और माइनस के 4, यानी 7n तो हमारे पास है ही, और 3 प्लस के और माइनस के 7 हैं, तो 7n माइनस के 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं आगे, जब हम पक्षांतर करेंगे, देखते हैं जब हम पक्षांतर करेंगे -4, जी -4 इधर माइनस के हैं, जो इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, 61 और 4 कितने हो जाएंगे 65, बराबर ये 2n प्लस के और जाके कितने हो जाएंगे माइनस के, तो 7 में से 2 माइनस हो जाएंगे 5n, तो n बराबर मान हमारा कितना आ जाएगा 65/5, ठीक, n बराबर आ जाएगा 65/5। जब हम काटेंगे तो लिखेंगे n बराबर 13 पंजे 65, तो n बराबर हमारा मान कितना आ गया 13, तो हम बोल देंगे कौन सा पद बराबर होगा, बोल देंगे 13वां पद बराबर होगा, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15वां भी समाप्त है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 हल करते हैं। लिखा हुआ है AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हल करते हैं इसका। लिखा है हल में वह AP ज्ञात कीजिए, तो बोल रखा है जिसका तीसरा पद 16 है, तो A3 बराबर कितना दे रखा है 16, और दे रखा है और 7वां पद यानी A7, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी यह जो है 5वें पद से, A 5वें पद से 12 अधिक है। कौन अधिक है ये, तो हम क्या करेंगे 12 इसमें जोड़ देंगे। अब हमारा समीकरण बराबर होगा, ठीक है। इससे समीकरण निकलेगा A प्लस के 2D बराबर 16, समीकरण फर्स्ट, और इससे समीकरण निकलेगा A प्लस के 6D बराबर, अब A प्लस के 6D हो जाएगा ये, यहाँ पर देखिए A प्लस के 4D बराबर 12, ठीक है। इसे जब हम हल करेंगे, इसे जब हम हल करेंगे आगे, ये समीकरण नहीं अभी बनाएंगे, दूसरा समीकरण पहला है क्योंकि ये इसमें A कटेगा, इसे जब हल करेंगे तो A ये बराबर के इधर आएगा माइनस का A हो जाएगा, और प्लस के 6D और 4D जब इधर आएंगे माइनस के 4D हो जाएंगे, और क्या नाम उसका, यहाँ पर बराबर ना होके गलत लिखा है हमने, A प्लस के 6D प्लस के क्या नाम A प्लस के 4D प्लस के 12 होना चाहिए, यहाँ पे बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4D माइनस के, एक बार फिर से देखते हैं, A प्लस का है, इधर पक्षांतर किया माइनस का हो जाएगा, और 6D हमारे पास इधर प्लस का, ये 4D इधर लेके आए माइनस का हो जाएगा, और बराबर के हमारे पास बचा 12, ठीक है। अब A से तो A माइनस हो जाएगी, ठीक, यहाँ से 6D में से 4D जाएंगे तो 2D बचेंगे, बराबर के 12। जब हम D बराबर निकालेंगे, ये 2 गुणा में और जाएंगे तो हो जाएंगे हमारे पास बटे में, तो 12/2 हो जाएंगे, यानी 6 आ जाएगा। D बराबर हमारा मान आ गया। अब लिखेंगे D का मान, लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान जैसे ही हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट हमारे पास लिखा है A प्लस के 2 इंटू D बराबर कितना दे रखा है 6 बराबर 16, तो A प्लस के, आगे हल करेंगे, A प्लस के 6 दूनी 12 बराबर 16, तो A बराबर हो जाएगा, जब यहाँ से हल करेंगे A बराबर 16 माइनस के 12, और निकल के आएगा A बराबर 16 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे 4। अब हमारे पास A का मान भी प्राप्त हो गया और D का प्राप्त हो गया, यानी हर AP में, अब हमें पूछ रखा हुआ है AP ज्ञात कीजिए, AP ज्ञात करना, तो हम लिखेंगे आगे, लिखेंगे AP पहला पद कौन सा होगा, लिखेंगे AP का पहला पद कौन सा होगा 4, और दूसरा पद 4 और 6 जब जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में जैसे ही 6 और जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में जैसे ही 6 और जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 एंड सो ऑन, ठीक है। इस प्रकार हमें AP प्राप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी हल हुआ। अब 16 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 हल करने जा रहे हैं, देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 हल करते हैं। लिखा है AP 3, 8, 13 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, यानी 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हमें AP ज्ञात करना है, उसमें पद बताने, पद कितने। जब हम पद ज्ञात कर लेंगे फिर उसके अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ज्ञात करेंगे, यानी देखो अब निकालते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। दिया है हल में लिखेंगे
इसमें ए बराबर हमारे पास दे रखा है 3 और डी बराबर दे रखा है 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा डी बराबर, और ए एन बराबर दे रखा है 253, ठीक है। और हमें एन बराबर, पहले हमें इसके एन पद निकालने, यानी कितने पद हैं। जब हम पद निकाल लेंगे उसमें से अंतिम पद से 20वां पद हमें निकालना है, तो निकालेंगे। सूत्र वही लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर दे रखा 253 बराबर 3 प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी यानी 5, ठीक है। 253 यहाँ से करेंगे हल, तो 253 माइनस 3/5 प्लस एन माइनस 1। जब इसे अमल करेंगे 250/5 बराबर एन माइनस 1। काटेंगे 55 यानी 50 बार कटेगा, तो एन माइनस 1 बराबर 50 आया। पक्षांतर जब हम पक्षांतर करेंगे भाई लोगों, तो n बराबर 51 आ जाएगा। अब हमारे पास n बराबर तो आ गया, अब हमें निकालना है कि इस यानी टोटल हमारे पास कितने पद हैं, एक बार देखते हैं। ये लाइन से समझते हैं। टोटल हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक पद जो है 1 से लेकर 51 तक हमें पद दे रखे हैं, ठीक है। इसमें इस अंतिम पद से 20वां पद में निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ से जब हम गिनेंगे 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, ये छोटी छोटी हो गई, लेकिन मान के चलिए तुम यहाँ तक 19 और 20 हो गए यहाँ पर, ठीक है। जब 20 हो गए हैं तो आगे जब इधर से गिनेंगे 20वां पद कौन सा आ रहा है, गिनेंगे तो ये 31वां पद आएगा। ये अब गिनने के पास तो वीडियो लंबी होगी, लेकिन ऐसे ना गिन के हमें एक इसमें सूत्र होता है कि अंतिम पद अगर दिया हो तो उसमें से क्या करेंगे हम, उसमें से यानी जो पद हैं उस पद टोटल पद में से अंतिम पद घटाकर 1 प्लस कर देंगे, ये सूत्र होता है। इसके तहत आसानी से हल हो जाएगा। अगर आपको लगता है तो ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं, यानी पूरे 51 पद लिखें और 51 पद से 20वां पद जब हम गिन कर आएंगे तो इधर से गिनेंगे वो 32वां पद होगा, ठीक है। क्योंकि 51 पद हैं, 51 में 20 पद हैं तो 31 बचेंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ से जब गिनेंगे तो 32 होंगे, ठीक है। कैसे निकलेंगे देखें, एपी के अंतिम पद से 20वां पद बराबर, 20वां पद बराबर कैसे निकलेगा, लिखेंगे एपी के आरंभ से, एपी के आरंभ से गिनेंगे हम तो टोटल कितने हैं 51 माइनस 20 करेंगे, यानी अब ध्यान रखना है, यहाँ पे 20वां पद पूछ रखा है, अंतिम से 20वां, यहाँ पे अंतिम से 21वां होता तो यहाँ पर माइनस 21 करते, यहाँ पर माइनस 30वां होता, यानी अंतिम से 30वां होता तो यहाँ पर माइनस 30 करते, ठीक है। बस इतना ध्यान रखें, प्लस 1 बां पद इससे निकाल देंगे तो 51 माइनस 20 जब हम हल करेंगे और प्लस 1 जब हम हल करेंगे तो 51 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे 31 और 1 32, तो हमारे पास कौन सा पद मिलेगा 32, तो बोल देंगे 32वां पद 20वां पद यानी अंतिम पद से 20वां पद कौन सा होगा, तो बोल देंगे अंतिम पद से 32वां यानी 32 जो है 20वां पद होगा, ठीक। आरंभ से 32वां पद एक बार फिर देखते हैं, बोल रखा है, देखते हैं पढ़ते हैं, एपी 3 8 13 253 के अंतिम पद से 20वां पद कौन सा है, तो अंतिम पद से 20वां पद कौन सा है 32वां पद, ठीक है। अंतिम पद से जब हम गिनेंगे 20वां पद कौन सा निकल के आएगा 32वां पद, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन 17 तक हल हो चुके हैं। अब हम वीडियो बड़ी हो जाएगी इस कारण अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 18 19 20 यानी ये शायद कितने हैं देखते हैं, 1 मिनट, 20 क्वेश्चन हैं, तो इसमें 3 1 2 3 4 क्वेश्चन रह गए हैं, 4 नहीं 3 ही क्वेश्चन रह गए, एक छोटी सी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।